अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा लाइबा और आज का जो हमारा मौजू है वो है इस्लामियात। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 1, वो है हिफ्ज़ व तर्जमा। ठीक है, हम अभी तक हमने 3 बी लिफ्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो हमारा बी लिफ्ट था, ठीक है, उसमें हमने हिफ्ज़ व तर्जमा के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमने पढ़ा था दरूद इब्राहीम के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? बी लिफ्ट 4 में हम पढ़ेंगे दुआए कनूत को तर्जमे के साथ याद करेंगे और इसकी फजीलत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बी लिफ्ट 3 के जो हमारे पास दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, हम उसके आंसर देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर उसने कायदा में कोई सी दुआएं या कलामात के बारे में पूछा था। ठीक है, ये उसका आंसर है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लें कि जो आपने नोट डाउन किया है क्या ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, आगे हम इसकी तदरीसी जांच देख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, तदरीसी जांच में भी हमसे कुछ ऑप्शंस पूछे गए थे। ठीक है, ये उसके आंसर शो करवा दिए। ये भी आप देख लें कि आपने जो आंसर्स लगाए हैं वो ठीक है या नहीं। जी, आगे हम इसका निखार देख लेते हैं, यानी कि जो हमारा होमवर्क था। तो हम अपना होमवर्क ओपन कर लेते हैं। ये आपको पता है आपकी वर्कबुक पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप देख लें कि आपने जो सॉल्व किया है वो एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व किया है या नहीं। जी, तो स्टूडेंट्स, हम अपने बी लिफ्ट 4 की तरफ चलते हैं। जी, बी लिफ्ट 4 सबसे पहले हमारे पास आता है तसलसल, यानी कि ब्रिजिंग। आपको पता है कि ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रीवियस पढ़ा है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हुए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि 5 नमाजों के नाम और उनकी रकात की तादाद लिखें, यानी कि हमने नमाजों के 5 नमाजों के नाम लिखने हैं और उनकी रकातें लिखनी हैं। ठीक है, आगे हमारे पास मरकज़ियत में क्या आता है कि मरकज़ियत का मतलब आपको पता है कि यहाँ से इस पर क्लिक करने से क्या होता है, एक वीडियो लिंक ओपन होता है जिससे आप इस बी लिफ्ट 4 का प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दवाए कनूत। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। नमाज इशा में जो है हम वितर वाजिब है, नमाज इशा में वितर वाजिब है। ठीक है, उसमें 3 वितर हम पढ़ते हैं। अब उसने क्या कहा है, जिसकी आखिरी रकत में हम क्या करते हैं, दुआए कनूत पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ पे उसकी आगे उसकी तर्जमे के बारे में बता दिया है दुआए कनूत के, वो हम पढ़ लेते हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और हम तेरी अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते हैं। यानी कि इसमें इस लाइन में उसने यही बताया है कि हम इस दुआ को पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से क्या कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। ठीक है, बेशक अल्लाह ताला अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, और अल्लाह ताला की जो है ना, हमें नाशुक्री किसी चीज़ के लिए भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आगे उसने कहा है, और जो तेरी नाफरमानी करे उसे हम छोड़ देते हैं और अलहदगी इख्तियार करते हैं, अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं, तुझे ही सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ दौड़ते और हाजिर होते हैं। हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे गज़ब से डरते हैं, बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को ही पहुंचने वाला है। इस पूरी तर्जमे में हमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बेशक अल्लाह किस किस चीज़ पर कादिर है। ठीक है, और बता रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए हम नमाज अदा करते हैं, सजदे करते हैं, अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। ठीक है, उसी से हम रहमत की उम्मीद करते हैं। बेशक जो अल्लाह ताला का अज़ाब है वो काफिरों के लिए ही होगा। हम क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान होने की हैसियत से हमें चाहिए कि हम कोई गुनाह ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला और उसके रसूल के बताए हुए
तरीक़ों पर अमल करें और उसी तरह ज़िंदगी गुजारें। आगे हमारे पास आता है तदरीसी जांच। तदरीसी जांच में आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं जो आपने आज स्टडी किया है उसी से उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं, आपने उसके जवाब देने होते हैं। ठीक है, आगे आपके पास आता है निखार। आपको पता है निखार का मतलब है होमवर्क जो आपकी वर्क बुक पे अवेलेबल होता है। ठीक है, वहाँ पे भी आपसे दवाए कनूद के ही हवाले से कुछ सवालात किए जाएंगे, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके जवाब देने हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके तो स्टूडेंट, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।